Hey everyone, good morning all of you. Welcome to Pinnakia Point. Hope all good, have a nice day, you are doing great. तो चलिए रोज़ की तरह हम न्यूज़ देखेंगे। तीन चार करंट में जो टॉपिक्स आया न्यूज़ आया उसको हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, पहला है एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ AIB। ये क्या है? इतना समझ में आ रहा है कि AIB कोई इंस्टीट्यूशन होगा, कोई कुछ होगा, उसका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का एनुअल मीटिंग हुआ। ठीक है, इतना तो पता चल रहा है। तो ये क्या है? AIB पहले हम देख लेते हैं। AIB, अगर AIB समझ में आए फिर समझ में आएगा कि उसका एनुअल मीटिंग हुआ क्या, वो कैसे। AIB है क्या है? मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। ये फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, जो भी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका स्थापना 2016 में हुआ था और एम यही है कि इकोनॉमिक और सोशल आउटकम्स एशिया नाम में ही एशियन है, तो जो भी है एशिया के ही इकोनॉमिक और सोशल आउटकम को इम्प्रूव करना। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना है। मेंबर अगर देखें तो मेंबर 100 मेंबर्स। इनिशियल में इसमें फाउंडिंग मेंबर्स अगर पूछे 57 फाउंडिंग मेंबर्स और इंडिया फाउंडिंग मेंबर्स में ही था। इंडिया फाउंडिंग मेंबर्स में ही था। अगर देखा जाए तो इसके मेंबर्स अभी कितने हैं, तो G20 का मेंबर्स, G20 के 14 मेंबर्स AIB के मेंबर्स, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, UK, इस तरीके से। तो इसी का ये AIB हम देख ले कि ये मल्टी लेटर डेवलपमेंट बैंक होता है और इसका काम क्या इकोनॉमिक और सोशल आउटकम्स एशिया को देखना है। तो इंडिया के न्यूज़ इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि चूँकि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा इस मीटिंग को अटेंड किया गया। ठीक है, अटेंड किया गया। और कहाँ हुआ ये? समरकंद, उज्बेकिस्तान। और ये कौन मीटिंग था? तो 9th मीटिंग था। ये कौन था? ये 9th मीटिंग था। थीम इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिल्डिंग रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल। क्या है? बिल्डिंग रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल। तो हम देख लें कि ये AIB क्या है और ये न्यूज़ में क्यों आया और इसका मीटिंग हुआ एनुअल्स, उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी अटेंड की है। और ये इसमें पता है वन लाइनर एग्ज़ाम अगर भी है तो आपको प्लेस पूछ लिया जाए, AIB का मीटिंग कहाँ हुआ था, थीम पूछ लेगा। तो इस तरीके से प्लेस कहाँ? समरकंद, उज्बेकिस्तान में हुआ। थीम इसका है बिल्डिंग रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल। आगे हम देखते हैं जैसे जो भी है, जितने भी इस पावर्स इस बैंक का जो है किसको दिया? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को दिया जाता है। तो ये मीटिंग भी तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का ही हो रहा है। तो इसमें जो है AIB में सबसे बड़ा अगर शेयर होल्डर देखा जाए तो रसिया है। AIB का सबसे बड़ा शेयर होल्डर 26% वोटिंग शेयर। और चाइना है, सबसे बड़ा चाइना है 26.5%। और रसिया का 5.97%। फोकस एरिया इसका यही है कि फंडिंग फॉर डाइवर्स सेक्टर, जैसे बहुत सारे सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन, इनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन, अर्बन डेवलपमेंट और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सब चीज़ के लिए फंडिंग देना। और AIB हम देख रहे हैं कि एशियन जो भी एशिया में जो भी कंट्री पड़ते हैं, जो भी इसके मेंबर्स हैं, उसको उसके लिए फंडिंग देने, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एनर्जी के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अर्बन डेवलपमेंट के। और इसको परमानेंट स्टेटस कब दिया गया था? परमानेंट ऑब्जर्वेशन 2018। तो समझ में आ गया। अब बेसिकली आपको इसमें इम्पोर्टेंट याद रखना होगा प्लेस याद रखना होगा और थीम। ठीक है, थीम जैसे बिल्डिंग रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल, प्लेस समरकंद, उज्बेकिस्तान में हुआ। अगला है न्यूज़ तुवालू। तुवालू इससे पहले भी न्यूज़ में हम देख चुके हैं। तुवालू न्यूज़ में क्यों आया है? तुवालू न्यूज़ में इसलिए आया कि ये पहला कंट्री होने जाए जो टोटली सबमर्ज्ड हो जाएगा क्लाइमेट चेंज की वजह से। इससे पहले हम मतलब कि ये ना क्लाइमेट चेंज हो रहा है और कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे ये पूरा तरह से वाटर में सबमर्ज्ड होके और ये टुवालू ये कंट्री ख़त्म हो जाएगा।
तो वही मतलब साइंटिस्ट के द्वारा दिया जा रहा है कि ये जो 2050 तक ये तुवालु जो है पूरा तरह से सबमर्ज हो जाए, क्योंकि यहाँ डेली मतलब ये एक हैबिचुअल एक्शन में टाइड आ रहा है और ये सब, जिससे यहाँ अगर इसका देखा जाए तो ये कहाँ पॉलिनेशियन कंट्री में पड़ता है, वेस्ट सेंट्रल पैसिफिक ओशन में पड़ता है, सॉदर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इसका लोकेशन है। अगर इससे कंट्री देखें तो बॉर्डर को इससे कौन कंट्री करता है, तो सांता क्रूज, वैनकॉथ, नॉरो, किरिबाती, टोकेलन, वैलिस, फुतूना, समोआ और फिजी, ये सब इसके बॉर्डरिंग कंट्री है। कैपिटल सिटी वैकाको है। तो तुवालु बस बेसिकली याद रखना कि ये जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से ये कंट्री 2050 तक पूरा तरह से सबमर्ज्ड हो जाएगा, ऐसा साइंटिस्ट के द्वारा वो क्या जाए। इसकी लोकेशन थोड़ा सा याद रखना, किस ओशन, पैसिफिक ओशन में पड़ता है और सॉदर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। बॉर्डरिंग कंट्री थोड़ा याद रख लेना और कैपिटल सिटी याद करना है। अगला है हमारा नगर वन योजना। नगर वन, अर्बन वन क्या होता है, फॉरेस्ट। ये न्यूज़ में क्यों आया है कि इसमें ना एक टारगेट रखा गया है नगर वन योजना में। नगर वन योजना के तहत क्या है कि फर्स्ट 100 डेज़ में गवर्नमेंट इस तरीके से बोला है कि 100 नगर वन को हम अप्रूव करेंगे। फर्स्ट मतलब 100 डेज़ में हम 100 नगर वन को हम अप्रूव करेंगे। अर्बन फॉरेस्ट, अर्बन नगर मतलब अर्बन और वन फॉरेस्ट लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के द्वारा 2020 में लॉन्च किया। तो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य वही है कि नगर वन क्रिएट करे, अर्बन फॉरेस्ट और नगर वाटिका, ताकि अर्बन और पेरी अर्बन एरिया में, ताकि हम अर्बन ग्रीनरी को इन्हांस करें, बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। टारगेट अभी तो 100 डेज़ में 100 नगर वन मतलब इस तरीके से बोला है, लेकिन टारगेट है, और टारगेट है क्या कि हम ना 1000 नगर वन 2027 1000 नगर वन फॉरेस्ट, अर्बन फॉरेस्ट हमको 2027 तक डेवलप करना। टारगेट ये है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसको लगाने का, क्या होगा, क्या इस फीचर्स है और क्या कौन फंडिंग दे रहा है, क्या दे रहा है। तो ट्री कवर हम इन्हांस, ट्री कवर बढ़ेगा और जैसे ये अर्बन शहर में क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं और वो सब, तो वहाँ इतने गाड़ी घोड़ा चलते हैं, तो उस वजह से पॉल्यूशन भी कितना ज़्यादा रहता है। और ये पार्क्स, वाटिका, ये सब थोड़ा सा होना चाहिए। तो ट्री कवर भी बढ़ेगा इसके तहत, हर जगह ट्री लगाया जाएगा। एक नगर वन, नगर वाटिका, स्मृति वन तैयार किया जाएगा, पार्क तैयार किया जाएगा, हर्बल गार्डन तैयार किया जाएगा। तो उससे ट्री कवर बढ़ेगा, फिर ट्री कवर बढ़ेगा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगा लोगों का। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को प्रमोट करेंगे हम, इन्वायरमेंटल इशू को एड्रेस करेंगे। वही कि कहीं ना कहीं इतने सारे गाड़ी, इतने सारे व्हीकल्स चलेंगे, तो कहीं ना कहीं ये हम जो नगर वन ये तैयार कर रहे हैं वो भी पॉल्यूशन को कहीं ना कहीं कम करेगा, क्लाइमेट रेजिलियंस बनाएगा। फीचर्स ये है कि नगर वन एरिया लाना है, तैयार करना है, जिसमें वही अर्बन और पेरी अर्बन एरिया को कवर करना है, और कम से कम 10 से 50 हेक्टेयर में पब्लिक लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे स्टूडेंट हो गया, जो भी स्टेक होल्डर होते हैं इसमें। आप इसके उन लोगों को पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या है, ऐसा थोड़ी है कि आप बोलेंगे आप इसको बनाइए। लोगों को पार्टिसिपेट करना है तो आप इसको मैनेजमेंट में, मेंटेनेंस में आप पार्टिसिपेशन कीजिए। जैसे इसके कंपोनेंट्स वो देख लें, बायोडाइवर्सिटी पार्क, स्मृति वन, बटरफ्लाई कंजर्वेटिव, हर्बल गार्डन और मैत्री वन। एक अभी चल रहा है ना, पिछले साल ही मोदी जी के द्वारा शुरू किया था, एक पेड़ माँ के नाम, उसके तहत भी तो अभी टारगेट रखा गया है।
तो मैक्सिमम ट्री कवर 2/3 एरिया कम से कम कवर होना चाहिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा। फंडिंग अगर देखा जाए तो फंडिंग इसको कंपा फंड देगा। कंपा क्या होता है? कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। फंडिंग यहीं से आएगा इसका। और फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा 4 लाख पर हेक्टेयर पर क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अर्बन फॉरेस्ट। फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा इसके तहत कि 4 लाख पर हेक्टेयर पर आपको, मतलब कि आप क्रिएट और ये अर्बन फॉरेस्ट को तैयार कर सकते हैं। तो मोटा मोटी वही है कि नगर वन योजना अभी 100 डेज़ में 100 नगर वन योजना तैयार करने के लिए बोला गया, लेकिन एक टारगेट है कि 1000 नगर वन जो हम 2027 तक हम तैयार कर ले। उसके तहत वही है कि कैसे क्या हम करेंगे, क्या बनाना है, कैसे क्या करें। बायोडाइवर्सिटी पार्क, स्मृति वन, हर्बल गार्डन, इस तरीके से बताएंगे, और जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगा। इन्वायरमेंटल इशू को भी हम कहीं ना कहीं एड्रेस कर पाएंगे, ट्री कवर बढ़ेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा। तो ये था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा लाया गया। यही था ग्रीनरी को इम्प्रूव करना। अगला न्यूज़ है हमारा, अगला है अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। ये क्या है? एक यूएसए के साथ डील हुआ है इंडिया का, तो जिसके तहत इंडियन आर्मी को जो है 6 अपाचे हेलीकॉप्टर मतलब दिया जाएगा AH-64। इंडिया और अमेरिका में के दोनों में एक डील हुआ है, $600 मिलियन का डील हुआ है, जिसके साथ इंडियन आर्मी को जो है 6 अपाचे हेलीकॉप्टर AH-64 दिया जाएगा। और ये क्या है अब दिया जा रहा है? तो अब अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर हम देख लेते हैं। ये जो है मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, उसमें भी मल्टी रोल है इसका, एक नहीं मल्टी रोल है। ओरिजिन इसका यूएसए से मैन्युफैक्चर इसको बोइंग किया, और इसको अपाचे गार्जन भी क्या कहा जाता है। फीचर्स यही है कि इसमें इंटीग्रेटेड इंफ्रारेड लेजर है, ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर है, इसमें बहुत सारे फीचर है, जैसे IFR कैपेबिलिटी है, रोटर ब्लेड्स है, ड्राइव सिस्टम में इम्प्रूवमेंट है, विंग वेपन स्टेशन है, चेन गन है, मॉडर्नाइज टारगेट एक्विजिशन और डेजिग्नेशन है। ये सब मतलब इसमें दिया गया है। और इसमें ये है कि ये नए इंटीग्रेटेड ये इंफ्रारेड लेज़र क्या करेगा, उससे टारगेट डेजिग्नेशन को और आसान बनेगा, ताकि इंफ्रारेड इमेजरी में भी इम्प्रूव हो सके। और ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर ये क्या करेगा, इजी इंटीग्रेशन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को आसानी से इंटीग्रेट कर पाएगा। तो ये अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर ये एक डील हुआ है, जिसके तहत अमेरिका के द्वारा इंडिया को दिया गया, इंडियन आर्मी के लिए 6 अपाचे हेलीकॉप्टर। एक अगला है CSPI प्रोग्राम। ये क्या है CSPI प्रोग्राम? फुल फॉर्म देख लेते हैं, सर्टिफाइड सिक्योरिटी प्रोफेशनल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम। क्या है? सर्टिफाइड सिक्योरिटी प्रोफेशनल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये क्या है देखते हैं। ये सर्टीन और मीटी और सीसा ये एक प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो हम एक एक करके देखेंगे, है ना। पहला अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है जो इसके सर्टिफिकेशन को अप्रूव कर रहा है। देखेंगे सीसा क्या है, सर्टिन क्या है, और मीटी तो हम लोग को पता ही है मीटी। इसमें क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसमें सिक्योरिटी प्रोफेशनल से लेस होगा, इसमें स्किल्स होगा, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इफ़ेक्टिवली इनोग्रेट करेगा। फंक्शन इसका ये है कि इंसिडेंट प्रिवेंशन और रिपोजिटरी सर्विस में भी ये प्रोवाइड करेगा। और सर्टिन क्या करेगा, सर्टिन क्या करेगा, इसको 24/7 इंसिडेंट रिस्पॉन्स देगा। इंसिडेंट रिस्पॉन्स सर्टिन हम देखें ना, सर्टिन, सीसा, मीटी, ये सब इसके तो सीसा क्या है, एक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन है जो फॉरेंसिक ड्राइवन सिक्योरिटी प्रदान करता है। और ये साइबर नालंदा इनिशिएटिव अलाइनमेंट इसी सब के तहत आता है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी रिसर्च और डेवलपमेंट सब किया जाता है। और सर्टिन क्या है, ये एक नेशनल एजेंसी है इंसिडेंट रिस्पॉन्स के लिए। और ये मिनिस्ट्री ऑफ सर्टिन किसके तहत काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन मीटी के तहत सर्टिन्स काम करता है। तो ये सर्टिफाइड सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, बस याद रखना। अगला है न्यूज़ हेयर कट। ये वाला हेयर कट नहीं है, ये एक बैंकिंग का टर्म है जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि ये एक बैंकिंग टर्म है। तो ये एक टर्म जो बैंकिंग में यूज किया जाता है ताकि कोई भी अमाउंट ऑफ मनी को डिस्क्राइब करने के लिए एक लेंडर जो है कोई भी जैसे होता है क्या कि मतलब ऐसे इंसान के भी साथ होता है ऐसा, इस तरीके से, और बैंक के भी साथ होता है। जैसे कि कोई लिया है, ठीक ना, डेब्ट लिया है कोई, या लोन लिया है, और उसको ना बहुत लंबे टाइम हो गया और वो उसको नहीं दे रहा है। तो अब क्या करेगा, तो बैंक को लग रहा है अरे पूरा रुपया मतलब चला जाएगा, चलो इसको ना इसका जो भी लोन था, जो भी ये मतलब प्राइस ये अमाउंट लिया था वो फिक्स्ड अमाउंट, उसमें और कमी कर देते हैं, तो उसमें और कमी कर देते हैं ये करके। तो इससे होता क्या है कि वो सामने वाला दे देता है। तो उसमें कमी करने के बाद क्या होता है, वो दे देता है सेटलमेंट अमाउंट। तो इसमें लॉस किसको जो जिसका था तो उसका फ़ायदा ही हो ना, जो लिया था बोरोवर, तो बैंक का फ़ायदा होता है। और बैंक को लगता है कि चलो जहाँ हमको लग रहा था ये थोड़ा भी रुपया नहीं आएगा, कुछ तो आ गया, मतलब कुछ अमाउंट, जैसे मान लीजिए 50,000 है, तो बैंक बोलता है चलो तुम 30 ही दे दो, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ। एक तो उसको ना मतलब वो ब्याज जो बोलते हैं वो नहीं देना पड़ा, और फिर उसके बाद जो अमाउंट था उससे भी कम देना पड़ा। तो इसको तो ये बैंक के द्वारा ये लगाया जाता है जब बैंक को लगता है कि नहीं मतलब रुपया तो नहीं आएगा, या नहीं होता कि डूबा हुआ रुपया, तो उस तरीके से बैंक को लगता है कि चलो, तो वही जहाँ हाई रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट और फुल रिकवरी का ना रिस्क हो लोन रिकवरी का, कि जब बोरोवर डिफ़ॉल्ट ऑन ए लोन, फिर बैंक जो है एक्सेप्ट करता है सेटलमेंट अमाउंट, और उसी के तहत ये हेयर कट होता है। हेयर कट क्या होता है कि वो हेयर कट अमाउंट होता है कि मतलब जितना था, ठीक है, जितना था उससे कम कर दिया, और फिर जो दिया उसमें माइनस करके जो आया वो हेयर कट अमाउंट होता है। एक डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग भी होता है। इसमें क्या होता है, कंपनी जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी फेस करता है और फिर जो डेब्ट को रीस्ट्रक्चर करने का ज़रूरत होता है, जिसमें क्रेडिटर जो है हेयर कट देने के लिए एग्री हो जाता है। और इसका मतलब क्या हुआ कि अमाउंट को वही है कि घटा देता है, और फिर बोलता है एक्सचेंज अदर, मतलब कि आप रीपेमेंट कर सकते हैं लोअर पे। तो उतना बेसिकली नहीं समझ में आया होगा, लेकिन ठीक है, एक ये याद रखना कि हेयर कट एक बैंकिंग टर्म्स है, जिसमें एक बैंकिंग टर्म्स, इतना याद रखना है। तो आज हम 3-4 टॉपिक देखे, AIB देखे, हेयर कट देखे, और एक क्या था CSPI प्रोग्राम देखे, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर देखे, और एक कंट्री था, एक था तुवालू नगर वन योजना, ये सब देखे। तो ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, और सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।